हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 21। पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न 1 है, अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर और बहुत पुराने वाहन वायु प्रदूषण और अन्य खतरों को बढ़ावा देती हैं। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन से हैं? इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लेख लिखा है, आजकल वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। वायु प्रदूषण के निरंतर बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सबसे अधिक वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल परिवहन के साधन, औद्योगिकरण, बढ़ते शहरों आदि के कारण हो रहा है। इस तरह के स्रोतों से कई हानिकारक गैसों या खतरनाक तत्वों का रिसाव पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि हो रही है, जो प्रदूषण का मुख्य कारण है। मनुष्य की दैनिक गतिविधियां भी वातावरण को गंदा करने का कारण होती है, जो जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन के लिए मजबूर करती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कई हानिकारक गैसों, कणों, पेंट और बैटरियों का आक्रामक संचालन, सिगरेट आदि, कार्बन मोनोऑक्साइड, परिवहन के साधन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले पदार्थों को वातावरण में छोड़ते हैं। सभी तरह के प्रदूषण पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाकर सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आमंत्रित करते हैं। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमें दैनिक क्रियाकलापों में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने होंगे। हमें वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और उन गतिविधियों को करना चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों को रोकने में सहायक हो। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने बस को सजीव रूप में देखा है। अनुमान लगाइए कि अगर लेखक बस से बातचीत करते तो उनके और बस के बीच में कहाँ कहाँ और क्या क्या बातें होती। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक और बस अगर आपस में बातचीत करते तो निम्न पर उनके बीच इस तरह की बातें होती। जैसे सबसे पहले, लेखक और बस की बातचीत वहाँ हुई होगी जहाँ लेखक ने पहली बार बस को देखा। लेखक, बस माता जी आपको नमस्कार। धन्य हैं आप जो इतनी वयोवृद्धा होने पर भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। यानी कि जो लेखक है वो बस को सजीव रूप में देख रहा है, तभी यहाँ पर बोल रहा है वृद्धा, यानी कि जो बस थी वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, तो लेखक सजीव रूप में देख रहा है, तो जर्जर को उसने अपनी भाषा में बोला है वृद्धा, यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी है बस। तो वही बोल रहे हैं लेखक, बस माता जी आपको नमस्कार। धन्य हैं आप जो इतनी वयोवृद्धा होने पर भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। पूछ रहे हैं लेखक, क्या आप इस उम्र में थकान महसूस नहीं करती? बस को तो थकान होगी नहीं, लेकिन जिस अवस्था में वो बस थी, जैसे देखने पर पता चलता था कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसका एकदम हालत खराब था बस का। इसलिए लेखक पूछ रहे हैं कि आप इस उम्र में भी थकान महसूस नहीं करती? अब देखिए बस है, बोल रहे हैं क्या करूँ बेटा, गुलाम हूँ। बस तो गुलाम है क्योंकि वो अपने से कहीं जा नहीं सकती, इसलिए बोल रही हैं क्या करूँ बेटा, गुलाम हूँ, अपनी मर्जी से कहाँ जी सकती मैं अपनी जिंदगी। बस कंपनी के मालिकों को मुझ बुढ़िया पर तरसे ही नहीं आता। रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं, यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, रिटायरमेंट की उम्र थी उनकी, फिर भी उनसे काम कराया जा रहा था। अगला प्रश्न है दूसरा, लेखक की बस से दूसरी बातचीत वहाँ हुई होगी
जहाँ बस एकाएक रुक जाती है। तो लेखक बोलते हैं, बस मैया रुक क्यों जाती हो बार बार, लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गई हो। तो बस बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम सबको तुम्हारे गंतव्य तक अवश्य पहुंचा देगी, देर सवेर, यानी कि देर होगा सवेर होगा लेकिन मैं पहुंचा ही दूंगी तुम लोग के मंजिल पर, थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। तीसरा है, लेखक और बस की तीसरी बार बातचीत तब हुई होगी जब बस नाले में गिरते गिरते बसती है। बस मैया बोलती हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी वजह से अभी तुम लोगों की यात्रा अंतिम यात्रा हो जाती। क्या करूं, आँखों की रोशनी भी कम हो गई है, रास्ता भी सूझ नहीं रहा और इस पर इतना कमज़ोर शरीर नहीं जा रहा मुझसे। तो लेखक बोलती हैं, कोई बात नहीं बस मैया, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है व्यंग्य से, प्रश्न नंबर 1 है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा, बस बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, रास्ते में कहीं भी खराब या दुर्घटना का शिकार हो सकती थी, इसलिए लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने यह कथन व्यंग्य स्वरूप लिखा है, हम भारतीयों को यह संस्कार है कि हम बूढ़े बुजुर्ग, पुरुष या महिलाओं को अत्यंत समान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। बस भी अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, इसलिए लेखक ने बस का मानवीयकरण करते हुए लिखा है कि वयोवृद्ध बस को देखकर मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न है, बस को देखकर लेखक के मन में यानी कि हृदय में श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ा? तो जैसा कि हम सभी भारतीयों का संस्कार है कि हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए हम सम्मान दृष्टि से देखते हैं, यानी कि सबके लिए हमारे हृदय में सम्मान श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जो बस थी वो भी जर्जर अवस्था में थी, देखने में लगता था बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनका मानवीयकरण उन्होंने किया, यानी कि मानव की दृष्टि से, जैसे मानो कि वो कोई मानव है वैसे उन्होंने उन्हें देखा, तो उन्हें वो बहुत ही बूढ़ी अवस्था में दिखी, इसलिए उनके ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। अगला है प्रश्न 3, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव हो रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक और उनके मित्रों को बस तक छोड़ने आए लोगों के मन में यह भाव आ रहे थे कि जैसे वे उन्हें अंतिम बार देख रहे हों और अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें जैसे कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। अगला है प्रश्न 4, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, इस वाक्य से लेखक को क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में मिलजुल कर अंग्रेजों का विरोध विनम्रतापूर्वक किया था। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करने का आंदोलन भी शांतिपूर्वक चलाया था। बस का भी लगभग यही हाल था, बस का प्रत्येक भाग जर्जर था, कोई भी भाग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और प्रत्येक भाग एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। अगला प्रश्न 5 है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने यह बात बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए कही है। हिस्सेदार बस के टायरों की हालत जानता था, फिर भी उसने टायर नहीं बदलवाया और धन कमाने के चक्कर में बस को चलाता रहा। उसे यह भी पता था कि इन टायरों की वजह से बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, फिर भी वह यात्रियों के साथ साथ
अपनी जान की परवाह न करते हुए बस में सफ़र कर रहा था। धन के प्रति उसकी लोलुपता पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफ़र उर्दू भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसा कि संस्कृत भाषा में है मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, अत्यंतिष्ठ, प्रणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, निर्मित। और अंग्रेजी भाषा है इंजन, बस, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फूल, ब्रेक, पेट्रोल, टायर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु पाठ में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो जैसा कि हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तुम कल कहाँ गायब थे? यह तो बताओ कि हमारी गलती क्या है? रमा बार बार उधर क्यों देख रही है? पिताजी मुंबई से कब लौटेंगे? अगला प्रश्न 3, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में उपयुक्त होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है कर, कर को हम हाथ बोलते हैं। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, यह पत्र दादी जी के कर कमलों से लिखा गया है, यानी कि हाथों से लिखा गया है। और एक कर का अर्थ होता है टैक्स, हमें अपना बिक्री कर समय पर जमा करना चाहिए। पत्र, इस पत्र का अर्थ है चिट्ठी। बहुत दिन से अनुज का पत्र नहीं आया है। एक पत्र है यानी कि पत्ता, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। अगला है सोना, स्वर्ण धातु, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और एक सोना होता है नीर, जो कि क्रिया होता है, बच्चा सोना चाहता है तो सोने दो। मन यानी कि हृदय, मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा। और एक मन होता है वजन, किसान के 1 मन चावल बेचा, यानी कि जो किसान है उसने 1 मन चावल बेचा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।